मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागेला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। बीजेपी विधायक ने लगाए गंभीर आरोप। बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण की अगली सुनवाई 15 जुलाई को। झील को किया जाएगा पंक्चर। कांग्रेस विधायक ने की लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर। खटीमा तहसील दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी। गौवंशीय पशुओं की हत्या मामले में 2 गिरफ्तार, फरार अभियुक्तों की तलाश जारी। गोरिल्ला जन जागरण रथ यात्रा का हुआ आयोजन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया टिफिन बैठक का आयोजन। केसर सिंह कार्की की टमाटर की खेती की हो रही चारों ओर प्रशंसा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कई ग्रामीण क्षेत्रों के नगर निगम में विलय होने के बाद कई सरकारी जमीनों के मामले पर बीजेपी के विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली ने अधिकारियों और नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले में वह मुख्य सचिव को भी इस संबंध में पत्र लिखकर अपनी नाराजगी दर्ज करवा चुके हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि इसमें अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर शहरी विकास विभाग के अपर सचिव से बातचीत में पता चला कि नए वार्डों को बने 4 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे भूखंड हैं जिनकी जानकारी शहरी विकास विभाग के पास नहीं है। इस मसले पर शासन ने सभी जिलाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है ताकि वो राजस्व विभाग से ऐसे आंकड़े जुटा ले जहां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलने पर सरकारी जमीन को सभी विभागों के आपसी सामंजस्य से खाली करवाया जाए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो ग्राम सभा से जब नगर निगम में शिफ्ट हुआ तो वो नगर निगम के नाते तो जमीनें आ गई हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत लंबे समय से ऐसी जमीनें खुदबुद हो रही हैं और जो भू माफिया हैं वो उसमें सक्रिय हो रखे हैं। तो मैंने उसके लिए जांच की मांग की है, इसकी जांच करें और उसका समाधान करें। इसमें जिम्मेवारियां तय की गई हैं और जिलाधिकारियों के माध्यम से ये संकलन किया जा रहा है कि कहाँ कितनी शासकीय भूमि हमारे पास इस समय उपलब्ध है, क्योंकि अभिलेख राजस्व अभिलेख निकायों को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इसलिए अभी ये जानकारी जुटाई जा रही है और जैसे जैसे अतिक्रमण का जो है आइडेंटिफिकेशन होगा उस आधार पर हम लोग उनके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह अधिकारी की कोर्ट में आज पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 3 नेताओं के अधिवक्ता पेश हुए। इस दौरान विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 जुलाई की अगली तारीख तय की। सभी को 15 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करना होगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, माननीय सीबीआई न्यायालय द्वारा आज के लिए सम्मन दिया गया था। जो इस स्टिंग प्रकरण में जो सीबीआई जांच चल रही है उसके लिए सम्मन भेजे गए थे, तो आज की तारीख नियत की गई थी। तो 11 बजे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई है। हमने स्थगन करने के लिए केस की अन्य तिथि दी है, उसके लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था माननीय हरीश रावत जी की तरफ से, बीस जी की तरफ से। तो उसमें हमारे द्वारा कहा गया कि अभी इसमें हमने कई कागजात दाखिल करने, जो पहले भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रहा था, वो भी कागजात दाखिल करने हैं, तो इसलिए हमें समय दिया जाए। तो जिसका कि सीबीआई ने काफ़ी पुरजोर तरीके से कहा कि जी समय की कोई वो नहीं है, तो लेकिन हमारे तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने 15 तारीख इसमें नियत की है कि 15 तारीख को जो है इस पर सुनवाई होगी। तो 15 तारीख को इस पर सुनवाई होगी कि अब आगे के उसी दिन पता चल पाएगा कि 15 तारीख को क्या आदेश होते हैं, उस पर बहस होनी है इसी बात पे। और ये भी कहा गया कि जी सीबीआई द्वारा कि जी हरीश रावत जी को सम्मान, तो हमने कहा भाई हमने तो खुद फोन करके सीबीआई को बुलाया कि हम आ गए हैं, अब पहले बाहर थे और आप आओ और हमें सम्मान दे जाओ। तो और इन चीज़ों को इनके पास तो रिकॉर्ड भी होंगे, जो हमने फ़ोन करा सीबीआई को कि हमें सम्मान काबिल करा, तो हम तो सीबीआई का भी सम्मान कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का भी सम्मान कर रहे हैं और पूरे जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। अब बात इस बात के 15 तारीख को होगा कि उस दिन बहस भी होनी है प्रार्थना पत्र पे कि सीबीआई क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, इस बात पे जो है तर्क वितर्क होंगे और उसी दिन कोई ना कोई आदेश होगा। जो भी आदेश होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। धन्यवाद। बागेश्वर जनपद के कपकोट विधानसभा में पिंडारी नदी में तीसरी बार झील विकराल रूप ले रही है।
जिससे कुंवारी गांव के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। आज शासन ने इसके लिए 2,24,73,000 धनराशि जारी की है। स्थानीय विधायक सुरेश गड़िया ने बताया कि जिस तरह पिछली बार सिंचाई विभाग के माध्यम से झील को पंक्चर किया गया था, उसी तकनीक के माध्यम से इस बार भी झील को पंक्चर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भूवैज्ञानिकों की टीम भी जल्द ही स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हाँ, विधानसभा क्षेत्र कपकोट के जो दूरस्थ क्षेत्र कुंवारी का है, जहाँ से पिंडर नदी निकलती है, उस नदी में पिछले साल भी झील बना था, उससे पहले साल भी झील बना था। हमने सिंचाई विभाग के माध्यम से उसको खुलवा दिया गया था और आपने देखा होगा लंबे समय तक वो मलबा जो मिट्टी आ रही थी उस सिल्ट के कारण से, तो पिंडर नदी का जल भी जो है लगातार दूषित होते गया। तो इस बार भी झील बना है, तो इसलिए जिस तकनीकी के कारण से हमने पिछले बार उसको खोला था, तो उसी तकनीकी से हम इस बार भी प्रयास करेंगे। और जो हमारा कुंवारी गांव है वो पूरा ही आपदा के चपेट में आकर वो गांव पूरा ही विस्थापित की स्थिति में है। तो इस बार हमने आज ही 2,24,73,000 रुपया सैंक्शन किया है जो विस्थापित लोग हैं, और आने वाले दिनों में हम एक उच्च स्तरीय भूवैज्ञानिकों की एक टीम भेजने वाले हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में मेरे विधानसभा के अंदर काम करने वाली है। तो मुझे यकीनी विश्वास है कि हम जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर चले हैं कि हमारे जो हिमालय से लगे हुए गांव हैं, इन गांवों को हम कैसे सुरक्षित कर सकें, कैसे वहां के लोगों की सेवा कर सके, कैसे उनके घर परिवार को सही जगह पर बसा सके, उसके लिए कवायद तेज कर दी। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी विधानसभा हैं, उनमें से 15% वोटर उनके क्षेत्र से आते हैं। वे उनके और युवाओं के भरोसे लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके संसदीय क्षेत्र में सीट रिजर्व है, इसलिए वे नैनीताल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, अगर संगठन हाईकमान देगा तो लड़ूंगा, नहीं तो भाई जो जिम्मेदारियां देंगे उसको निभाएंगे। अब मेरे लिए सबसे थोड़ी विडम्बना एक चीज ये होती है कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है अल्मोड़ा है और वो रिजर्व है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि नैनीताल सीट पर भी आप कोई भी विधानसभा उठा के देखिए, ज्यादा भी नहीं तो 10 से 15% जो है मेरे क्षेत्र के मतदाता वहाँ पर हैं, और मैं उनके भरोसे भी और युवाओं के भरोसे और जिन्होंने मेरे काम करने की कार्यशैली को देखा है या जो मैंने अपनी विधानसभा में काम किया है, उसको अगर लोगों को लगेगा तो निश्चित तौर पे नैनीताल सीट से मैं जीत सकता हूँ। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत तहसील खटीमा में ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसील दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने आम जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क के साथ ही बरसात का मौसम होने पर जल भराव से संबंधित समस्याएं किसानों और आम जनता द्वारा दर्ज कराई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने दर्ज हुई समस्याओं को तत्काल निस्तारित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। देखिए, एक तहसील दिवस तो शासन ने व्यवस्था इसलिए किया है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो जनता की व्यक्तिगत समस्याएं हैं और थोड़े बहुत या कह लीजिए कि उस पर ध्यान दे दिया जाए तो निराकरण हो जाए। और पूरे ज़िले में तहसीलों में तहसील दिवस किया जाता है और जिलाधिकारी भी एक तहसील दिवस में जाते हैं।
उसी कड़ी मैंने यहाँ के तहसील दिवस, मेरा पहला तहसील दिवस है, हमने भाग लिया। जो शिकायतें आई हैं लगभग 60 के करीब हैं। उन शिकायतों में किस तरह की शिकायतें हैं, किस प्रकृति की हैं, मैंने ध्यान दिया है। तो अब वो कुछ तो समय के हिसाब से भी होती हैं, जैसे बरसात आ गई है तो वर्षा में नालों में जल जमाव या नालियों का जाम होना, कहीं पर अगर आप देखेंगे तो कुछ नाले जो खेती वाले क्षेत्रों से जाते हैं, आगे डैम में पानी अगर ज़्यादा भर गया तो बैकफ्लो होता है, वो समस्याएं भी हैं। प्लस कुछ गरीब लोग जैसे पट्टा आवंटन, पट्टे पर कब्जा न मिलने के भी कुछ शिकायतें हैं, लेकिन इतनी नहीं है। और इनका निराकरण भी हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समयबद्ध ढंग से करें। उधम सिंह नगर पुलिस ने 2 गौवंशों की हत्या कर उनके अवशेषों को सिडकुल के एक नाले में फेंकने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्त रामपुर जनपद के रहने वाले हैं। आपको बता दें 20 जून को सिडकुल में कुछ अज्ञात लोगों ने गौवंश पशुओं को काटकर उनके अवशेष एक नाले में फेंक दिए थे। इस घटना के विरोध में अनेक हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद घटना में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस ने तमाम सीसीटीवी कैमरे की जांच की और 2 आरोपियों को हल्द्वानी रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त इमरान अली और मोहम्मद अली अपने 2 साथियों नवाब नूर और दानिश अली के साथ मिलकर गौवंश पशुओं की हत्या करते हैं और उनका मांस और खाल रामपुर में बेच देते हैं। पुलिस को अभियुक्तों के पास से वध करने के उपकरण भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक इस घटना में शामिल फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पैदा हो गई थी और सभी विभिन्न संगठनों द्वारा इस पर आपत्ति भी जताई गई थी और वैसे भी हमारे माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और विशेष रूप से गोवंश और गोहत्या का मामलों में बहुत सख्ताई रहती है। आज दिनांक 20 जून को जो सनसनीखेज घटना हुआ था पंतनगर थाना क्षेत्र में, उसकी सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है। 20 जून को जो घटना हुआ था सिरकुल चौकी क्षेत्र में, इसमें 2 गोवंश के अवशेष मिले थे, सर और विभिन्न टुकड़े मिले थे। उसको लेकर संवेदनशीलता बना हुआ था, विभिन्न टीमें लगी थी। जब विभिन्न टीमें लगी थी, एसओजी थाना और विभिन्न थाना पुलिस लगी थी। आज उस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है। कुल 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, मेन अक्यूज्ड, और 2 मेजर अक्यूज है। उनके ऊपर हम इनामी और वांछित का कार्रवाई करेंगे। हम इनामी और गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। जो 2 अक्यूज है उसमें इमरान जो है मेजर प्लेयर है, वो सप्लाई और माल को ठिकाने लगाने का काम करता था। और मोहम्मद अली पुत्र अहमद अली, ये भी रामपुर का निवासी है। ये यहाँ पे घटना में शामिल था। 3 लोग, मोहम्मद, नवाब और दानिश। इनमें से एक मेजर अभियुक्त जो घटना में शामिल था और दूसरा जो ठिकाने लगाने वाला था उसका गिरफ्तार हो चुका है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये इमरान के ऊपर पुलिस मुठभेड़ में पैरों में गोली भी लगी है और दानिश और नवाब के ऊपर भी कई सारे मुकदमे हैं, 40 से भी अधिक मुकदमे हैं। तो ये एक तरीके से संगठित अपराध बनाते हैं, इसलिए इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई किया जाएगा और इनामी की कार्रवाई किया जाएगा। एसएसपी गुरेलो के अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में धरने को 5000 दिन पूरे होने पर गुरेला जन जागरण रथ यात्रा आज लोहाघाट में ऋखेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आपको बता दें, देशभक्ति और गुरेला जन जागरण के गीतों के साथ यह रथ यात्रा लोहाघाट के बाजार में घूमी। इस अवसर पर हुई सभा को संबोधित करते हुए संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि गुरेलों की मांगों पर 17 साल लंबे आंदोलन, 5000 दिन तक लगातार धरना देने के बाद भी जब सरकार ने गुरेलों की मांग पर ठोस कार्यवाही नहीं की तथा दिल्ली और देहरादून में आंदोलन की जटिल होती जा रही स्थितियों के चलते गुरेला जन जागरण यात्रा निकाली गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। भाजपा सरकार के 9 साल बेमिसाल के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं और महा जनसंपर्क अभियान भी किया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर में एक निजी स्थान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर उसमें पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के साथ साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए।
बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। होना चाहिए वो वातावरण बन के आया है, इसके उस उद्देश्य पर आ जाते हैं। दोनों हाथ उठाकर सभी उद्घोष जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर जो 9 साल मोदी सरकार के हैं उसकी उपलब्धियां बताने के लिए महासंपर्क अभियान चल रहा है और उसी के अंतर्गत विभिन्न प्रोग्राम जो पार्टी द्वारा आए हैं उसमें एक टिफिन बैठक का भी कार्यक्रम है। तो ये दूसरी टिफिन बैठक हमारी इस विधानसभा में हो रही है और बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता इसमें अपना अपना भोजन घर से बना कर लाए हैं और यहाँ पर मोदी सरकार की जो उपलब्धियां उस पर चर्चा हो रही है, आपस में मिलन जुलन हो रहा है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। जागेश्वर विधानसभा के जमुआ गांव के केसर सिंह कार्की खेती व साग सब्जी के लिए कुमाऊं मंडल में एक अलग ही छाप बना चुके हैं। आपको बता दें, अल्मोड़ा भैंसिया छाना विकास खंड से प्रताप सिंह नेगी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने केशव सिंह कार्की की टमाटर की खेती की प्रशंसा करते हुए और भी युवाओं को अपने उत्तराखंड में खेती के लिए आगे बढ़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जमुआ गांव के केसर सिंह कार्की ने मेहनत करके टमाटर की खेती करके दिखाया, अगर ऐसे ही हर क्षेत्र में लोग खेती में ध्यान दें तो उत्तराखंड में साग सब्जी व फल महंगे होने के निर्यात को हो सकते हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल।